जय श्री राम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट विद्या में स्वागत है। चलो आज हम बहुत ही प्यारा सा एक होलिका दहन स्पेशल कैंडल बनाते हैं, जो कि बहुत ही कम सामान में बहुत ही अच्छा बनकर तैयार। हम यह होलिका दहन स्पेशल कैंडल को बनाते बनाते ये होलिका दहन हम क्यों करते हैं, इससे प्रचलित बहुत सी धार्मिक कथाएं हैं। तो उसमें से जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है उस कथा के बारे में जानते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, जो कई असुरों की तरह अमर होने की कामना रखता था। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी का कठोर तपस्या किया। कठोर तपस्या के पश्चात उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने आप को अजय मानने लगे। उनको लगने लगा कि अब उनको कोई भी नहीं हरा सकता, उनको कोई भी नहीं मार सकता। उन्होंने पूरे पृथ्वी पर आतंक मचा के रखा था। उनका कहना था कि कोई भी किसी भी भगवान की, किसी भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ सभी लोग हिरण्यकश्यप की ही पूजा करेंगे। परंतु उनके ही घर में उनका ही पुत्र प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु के प्रति बहुत ही ज़्यादा आस्था रखता था, हिरण्यकश्यप को इस बात पर बहुत ही क्रोध आता था। हिरण्यकश्यप ने बहुत बार प्रहलाद को समझाया, उसको बहुत सारी तरीक़ों से समझाने की कोशिश की, पर प्रहलाद कहाँ मानने वाला था। और उसने फिर हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, जिसमें से सभी असफल रहे। इन्हीं प्रयासों में एक बार राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने भाई का साथ दिया। विष्णु पुराण के अनुसार होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में एक ऐसा वस्त्र मिला था जो कभी आग में नहीं जल सकता था। बस होलिका उसी वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में आकर बैठ गई। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जाप किया, होलिका का वो अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, जबकि होलिका भस्म हो गई। मान्यता यह है कि तब से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्साह के स्वरूप सदियों से हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन की इस कथा पर पाप पर धर्म का विजय का प्रतीक है। इसीलिए कहा जाता है बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर होलिका दहन किया जाता है। और होलिका दहन जो था वह फागुन माह पर बनाया गया था। इसी वजह से हर वर्ष हम फागुन माह यह घटना घटी थी, उसी दिन फागुन पूर्णिमा की तिथि थी। इसीलिए हर साल हम इस तिथि को होलिका दहन का पर्व मनाया करते हैं। और होलिका दहन करने के दूसरे दिन ही हम होली के त्यौहार को मनाते हैं। सभी को रंगों के इस त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद।